अभी कल हमने जो है जयशंकर प्रसाद के कामायनी से श्रद्धा मनु नामक पाठ के भाग को देखा था। अब हम जो है श्रद्धा मनु नामक पाठ के अगले भाग को हम देखेंगे। हमने अभी तक देखा कि श्रद्धा जो है मनु द्वारा किए गए यज्ञ के बलि के अन्न जो देवताओं को यज्ञ में अर्पित किया गया था, उसके आधार पर वो खोजते हुए जो है उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां पर मनु निराश होकर के जीवन के सारे की सारी आशा को त्याग करके निराश होकर के जो है बैठे हुए थे। श्रद्धा वहाँ पर जाकर के मनु से अपने मन की व्यथा को कहती है। अब आगे के पैराग्राफ में क्या होता है इसको हम देखेंगे। जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य प्रदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा कहती है मनु से कि हे मनु, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, यानी कि हे मनु, जिस प्रलय को, जिस नीरवता को तुम अपने लिए, इस सृष्टि के लिए अभिशाप समझ रहे हो, वो अभिशाप नहीं है, जगत की ज्वालाओं का मूल। यानी कि जगत में, इस संसार में जो सृष्टि रूपी ज्वाला, इस संसार की सृष्टि रूपी ज्वाला जिससे सृष्टि को ऊर्जा मिलेगी, सृष्टि का उत्थान होगा, सृष्टि का फिर से सृजन होगा, वो कोई वरदान, वो कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वह जो है वह वरदान है। इसको तुम भूल मत जाओ, क्योंकि इसमें अगर राज्य विध्वंस है, सृष्टि का विनाश है, इसमें भी ईश्वर के कुछ रहस्य की बात, ईश्वर के कुछ रहस्य की बात इसमें छिपी हुई है। इस सृष्टि के रहस्य की बात तुम्हारे लिए जो वरदान के समान है वह छिपा हुआ है। और कभी इस बात को मत बोलो कि जब जब विध्वंस हुआ है तब तक उस विध्वंस के ध्वंसाशीष पर नई सृष्टि का पुनर्जन्म हुआ है। इस नाते इस सृष्टि के महाप्रलय से तुम निराश मत हो, तुम्हारे लिए अभिशाप नहीं है, या फिर से एक नवीन सृष्टि की रचना का एक अवसर है, ईश्वर का दिया हुआ रहस्यमय वरदान है, इसको तुम भूलो मत। कहने लगे मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है, देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गीत। मनु जो है श्रद्धा की बात को सुन करके मनु जो है, मनु के चेहरे पर एक विषाद यानी कि दुख की, एक दुख और विरक्ति की एक जो है रेखा उनके चेहरे पर खिंच गई। निराशा और विषाद की एक रेखा श्रद्धा की बातों को सुन करके मनु के चेहरे पर एक निराशा और विषाद की रेखा खिंच गई। मधुर मारुत से एक उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद। और जो है मनु ने कहा कि जैसे मधुर चलते हुए हवा, सुरीली मंद शीतल समीप उच्छ्वासित, यानी कि तरंगों के साथ चलते हुए शीतल मंद समीत जो है अधिक उत्साह तरंग आबाद, जो है अधिक उत्साह के कारण अबाधित है, यानी बिना रोक टोक के हवा अधिक उत्साह के कारण अपने उत्साह में तरंगित होकर के शीतल हवा बहती है। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित की। यानी कि मनु कहते हैं हे श्रद्धा, अधिक उत्साह में मत पड़ो, क्योंकि जो है अधिक उत्साह जो है यह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह जो है
अधिक उत्साह के कारण जो है जो तरंगे जीवन में उत्साह की जो तरंगे निर्बाध रूप से चलती रहती हैं, निर्बाध रूप से चलती रहती हैं और मन अपने मानस में हमारे हृदय में जो है विलास की भावना, हमारे हृदय में विलास की भावना, विलास के साथ उन्माद के साथ ये हवा की तरंगे उठती हैं मानस में जो है। लेकिन क्या है, इस संदेश को तुम देखो, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन ये विलास की बात से मन में उठती है, लेकिन जो है इस प्रलय में जीवन जो है निरुपाय है। यानी कि इस जीवन को चलाने के लिए, फिर से जीवन के शिष्य के लिए मुझे कोई उपाय नहीं दिखता है। ही श्रद्धा तुम देखो, सफलता का वह कल्पित गे, और जो है क्योंकि सफलता के इस कल्पित वातावरण में, यानी कि जिस सफलता की तुम बात मन करते हैं, हे श्रद्धा, जिस सफलता की तुम बात करती हो वह मात्र एक कल्पना का शरीर है, कल्पना का घर है, वह मात्र एक कल्पनाओं का घर है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। कहाँ आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव। तभी जो है मन को इस तरह से निराश देख करके आगंतुक यानी कि श्रद्धा ने स्नेह के साथ प्रेम में अपने प्रेम और स्नेह में अपनी डूबी हुई बाड़ी के साथ कहा कि हे मनु, तुम इतने भाव विह्वल क्यों हो रहे हो? हे मनु, तुम इतने चंचल क्यों हो रहे हो, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? क्या तुम जीवन की जो आशा है, जीवन का जो नवीन प्रारंभ होने वाला है, क्यों इस निराशा के दांव में उसको तुम हार बैठ रहे हो? क्यों इस निराशा में उसको तुम गंवाना चाहते हो? जीतते मरकर जिसको वीर, तब नहीं केवल जीवन का सत्य। और जो है जो वीर होते हैं, जिनके हृदय में हमेशा चाहे कितनी भी संकट में पड़े रहें, कितने भी विनाश आ जाए, लेकिन वीरों के मन में कहीं न कहीं आशा की कोई न कोई किरण जरूर दिखती रहती है। और जो वीर होते हैं वह जो वीर होते हैं, जीतते मरकर जिसको वीर, तुम इस जीवन के दांव को हार बैठे हो। क्यों जीवन के दांव को? जीवन में जो नया सवेरा होने वाला है, क्यों उसको जो है तुम इस कल्पना रूपी छड़ी के साथ, कल्पना रूपी भय में क्यों उसको हार जाना चाहते हो? क्योंकि जो है वीरों का तो एक लक्षण है कि वह मरकर, यानी कि जहाँ पर जीवन का लेश मात्र भी जो है लक्षण नहीं रहता है, या जीवन बचने के लेश मात्र भी जहाँ पर जो है संभावना नहीं होती है, वहाँ पर भी जो होता है वीर पुरुष, वहाँ भी जीवन की कुछ न कुछ आशा जरूर खोज लेता है। तो फिर क्यों तुम कायरों की तरह से जो है प्रदर्शन कर रहे हो? क्योंकि वीरों का तो स्वभाव है कि वो मर कर भी जो होते हैं अपने को जीते हैं। यानी कि जहाँ पे जीवन का कोई लक्षण नहीं होता, जीवन का कोई लक्षण नहीं होता, जीवन के कोई संभावना नहीं होती है, वहाँ भी उनकी आशा मिटती नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करोड़ या क्षणिक दिन अवसाद। और जो है यह तप नहीं है, यानी कि तपस्या वाली बात नहीं है, यही जीवन का सत्य है। यानी कि यही जीवन का सत्य है कि जीवन संकट में ही हमेशा सृष्टि और जीवन की पुनरुद्धार हुआ है, जीवन का पुनः निर्माण हुआ है। करोड़ या क्षणिक दिन अवसाद तरल आकांक्षा से है भरा। और जो है करोड़ क्षणिक दिन अवसाद, जो तुम कौड़ा से दुख से तुम इस तरह से दिन होकर के, इस तरह से कायरों की तरह से जो है, इस तरह से दिन होकर के, पूरी तरह से दुखी होकर के जो है कायरों की तरह से तुम अवसाद में पड़ रहे हो। यानी कि तुम अपनी सारे के सारे संभावनाओं को खो दे रहे हो, वो सही नहीं है, तरल आकांक्षा से है भरा। क्योंकि यह संसार आकांक्षा और उम्मीदों से हमेशा का हमेशा भरा रहा है।
सो रहा है आशा का आह्लाद। क्योंकि जो है तुम निराश मत हो, यहाँ पर जो है आशा और उम्मीद का आह्लाद, आशा और उम्मीद का जो है तुमको आह्लादित यानी कि आनंदित करने वाला, आशा और उम्मीद का आनंद तुम्हारे लिए प्रकट होने वाला है, इस नाते तुम निराश मत हो। तो आज हमने इतना देखा, कल हम अगली बात को देखेंगे। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, इस नाते इसमें व्याख्या बताया गया है। आप जो है संदर्भ को, पहले वाले संदर्भ को जोड़ करके व्याख्या को समझेंगे, इस पर जो कार्य दिया जाएगा उसको पूरा करेंगे। अगले भाग को हम कल देखेंगे।